हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। खाते रहिए खिलाते रहिए। तो दोस्तों, पुराने समय में हम सबकी दादी नानी सर्दियों के आते ही हमें लड्डू बनाकर खिलाती थीं और उन लड्डुओं के कई फायदे होते थे। और सर्दियों की खासियत भी यही हुआ करती थी कि दादी और नानी जो लड्डू बनाकर खिलाया करती थी वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी होते थे। तो आज मैं वही दादी और नानी वाली लड्डू की पुरानी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इन लड्डुओं को बनाने का तरीका बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना सको। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में थोड़े से काजू ले रही हूँ और साथ ही में थोड़े से बादाम भी लिए हैं। और अब इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम यानी धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी काजू बादाम को सूखा ही भुनेंगे। ड्राई रोस्ट करने से काजू बादाम में बढ़िया स्वाद आता है। तो हल्का सा इन्हें इसी तरह से भुनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने साबुत काजू का इस्तेमाल किया है। आप साबुत काजू की जगह टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन दोनों चीज़ों को जितना आप डालना चाहो उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स देखिए, इन पर हल्के हल्के पैचेस आने लगे हैं, यानी इन पर हल्का सा कलर भी आ गया है। तो बस ये काजू बादाम भुन गए हैं। इन्हें मैं अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और हल्का सा इन्हें ठंडे होने देंगे। अब मैंने यहाँ थोड़े से खरबूजे के बीज यानी मगज लिए हैं। इन्हें भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो जब ये बीज चटकने लगे बस तब तक ही इन्हें भूनना है। और फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रहे कि ये भी हमें लो फ्लेम पर ही यानी धीमी आंच पर ही भूनना है। तो बस आप देख सकते हो बीज चटकने लगे हैं। अब इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, काजू बादाम भी ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें एक मिक्सर जार में डाल दिया है और अब मैं इन्हें दरदरा पीस लूँगी। इन्हें ज़्यादा नहीं पीसना है, बस दरदरा सा पीसे ताकि जब हम लड्डू खाएं तो हर बाइट में काजू बादाम के टुकड़े आए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से दरदरा इन्हें पीस लिया है। अगर आप इन्हें पीसना भी ना चाहो तो आप इन दोनों चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो। तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप काजू बादाम को डाल लीजिएगा। अब मैं कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और घी को गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घी गरम हो चुका है। यहाँ मैंने थोड़े से गोंद लिए हैं, इसे एडिबल गम भी बोलते हैं। तो गोंद को मैं घी में डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से फूल जाने तक रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि गोंद को अच्छे से फुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें डालते ही थोड़े से फूलने पर ही निकाल लोगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे, यानी फिर लड्डू खाते टाइम दांतों में ये चिपकेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और ये कच्चे रहेंगे अंदर से। तो इसलिए अच्छे से इन्हें फुलाएं ताकि ये अंदर तक क्रंची हो जाए और जब हम इन्हें खाएं तो इनमें कुरकुरापन आए। और फ्रेंड्स, इन्हें मीडियम आंच यानी मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। सर्दियों के मौसम में इसे खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, फ्लू जैसी समस्या इसे खाने से हमारे आसपास भी नहीं आती हैं और इसे खाने से इम्यूनिटी भी बहुत मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, गोंद भी अच्छे से फूल चुका है। इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ थोड़े से मखाने ले रही हूँ और उसी घी में इन मखानों को भी भून लेंगे जिसमें अभी मैंने गोंद को भुना था। तो फ्रेंड्स, मखाने भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं क्योंकि मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है और मखाना पेट को लंबे समय तक भरा रखने में भी मदद करता है। तो इन्हें भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो बस क्रंची होने तक इन्हें भी इस तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन मखानों को भी मैंने एक मिक्सर जार में डाल लिया है और इन्हें भी मैं पीस लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मखाने को भी इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को भी भून लेंगे, यानी किशमिश को भी फूलने तक रोस्ट करेंगे। इन्हें भी लो फ्लेम पर ही रोस्ट कीजिएगा जिससे कि ये जले ना। तो देखिए फ्रेंड्स, किशमिश भून गई है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। और अब मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रही हूँ
और इसे भी बहुत ही हल्का सा ही भूनें। इसका कलर ना चेंज हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब सारे ड्राई फ्रूट्स यानी मेवों को हमने भून लिया है। अब आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ मैं एक कढ़ाई में 200 ग्राम देसी घी डाल रही हूँ और घी को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें गेहूं का आटा डाल रही हूँ और आटे को मैंने पहले से ही छान लिया है। तो आधा किलो मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है। अब आटे को घी के साथ अच्छे से मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, यानी धीमी आंच पर ही हमें आगे का प्रोसेस करना है। और एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ मोटे तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आटा नीचे कढ़ाई में लग सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन लड्डुओं को देसी घी की जगह वनस्पति घी और रिफाइंड तेल में भी बना सकते हो, यानी आप देसी घी की जगह आधा वनस्पति घी और आधा रिफाइंड तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो लड्डुओं को बनाने के लिए। लेकिन देसी घी में बनाने से ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और देसी घी की खुशबू से इनका स्वाद भी दोगुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से धीमी से मध्यम आंच पर आटे को भूनेंगे। यहाँ आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम धीमी से मध्यम यानी लो टू मीडियम ही रहे, क्योंकि कम आंच पर भूनने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप तेज आंच पर जल्दबाजी में इसे भूनोगे तो ये जल जाएगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए आटे को भूनेंगे ताकि ये कढ़ाई में नीचे ना लगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी भी इसे इसी तरह से थोड़ी देर और भूनेंगे। इन लड्डू की खासियत यही है कि एक तो ये गेहूं के आटे से बनते हैं, तो ये सेहत से भी भरपूर होते हैं और साथ ही में जब इसमें हम ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो ये शरीर को भी दोगुना फ़ायदा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसे लगातार भूनते भूनते 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा घी कम लगा, इसलिए अब मैं इसमें 3 चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने बेसन के लड्डू और चूरमा लड्डू की रेसिपी भी चैनल पर डाली हुई है। अगर आप बेसन के लड्डू और चूरमा लड्डू की रेसिपी भी देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए भूनने के बाद आप देख सकते हो आटे ने घी छोड़ दिया है और यही पहचान है कि आटे की बुनाई अच्छे से हो चुकी है। साथ ही में आप देख सकते हो इसमें बादामी कलर भी आ गया है, यानी पहले के मुकाबले इसमें कलर चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये आटे को घी के साथ भूनने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो बस ये अच्छे से भून गया है। अब गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। गैस को बिल्कुल भी नहीं हमें चलाना है। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ठंडा दूध डालूंगी। तो पहले मैं इसे आधा डाल रही हूँ और डालते ही फटाफट से इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध डालते ही इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, दाना दाना सा अलग हो गया है। तो इसी तरह बाकी का बचा हुआ दूध भी मैं इसमें डाल रही हूँ और मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें दानेदार टेक्सचर आया है। अब इसे मैं एक परात में निकाल लूँगी और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, यानी हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इसे हल्का गर्म ही रहने देंगे। बस हाथों से हैंडल कर सके उतना गर्म इसे हमें रखना है। जब तक हम ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमने गोंद को रोस्ट किया था यानी फुला लिया था, उन्हें इस तरह से हाथों से तोड़ लेंगे, यानी दरदरा चूरा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारे गोंद का चूरा बना लेंगे। तो यहाँ मैंने गोंद का सारा चूरा कर लिया है। अब मैं इसमें दरदरे पिसे हुए काजू बादाम डालूंगी, पिसे हुए मखाने, नारियल का बुरादा और भुने हुए मगज डालेंगे, यानी खरबूजे के बीज। और अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स का एक मिक्सचर तैयार कर लिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आटे का मिक्सचर भी थोड़ा सा गर्म है, बिल्कुल ठंडा मत कीजिएगा, नहीं तो ये लड्डू बंध नहीं पाएंगे। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। सौंठ यानी सूखा अदरक का पाउडर, जो कि जुकाम, खांसी और सर्दी से आपको राहत देता है। लड्डुओं में इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये शरीर को गर्माई देने में काफ़ी मदद करता है। अब मैं इसमें एक और चीज़ डाल रही हूँ, तो ये है 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई सफ़ेद मिर्च। फ्रेंड्स, सफ़ेद मिर्च डालना ऑप्शनल है और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर डालने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि ये पाचन को सही रखने में मदद करती है और दूसरा ये कि ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बनाए रखती है। अब मैं इसमें डालूंगी जायफल। तो यहाँ मैं जायफल को घिसकर डाल रही हूँ, पूरा नहीं डालना है, सिर्फ 1/4 के करीब जायफल को घिसकर डालेंगे। जायफल डालने से इन लड्डुओं में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और फ्रेंड्स, मैं ये जितनी भी चीज़ें डाल रही हूँ ये सभी चीज़ें गर्म है, इसलिए सर्दियों में इन चीज़ों को अपनी डाइट में जोड़ना चाहिए। तो बस इतना ही मैंने इसमें जायफल को घिसकर डाल दिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सचर गर्म ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे ठंडा नहीं होने देना है ज़्यादा, नहीं तो ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो अब मैं इसमें ये सारे मेवे डाल रही हूँ जिन्हें हमने दरदरा पीस कर एक मिक्सचर बना लिया था। और अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स आटे के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिल जाएं, तब तक इन्हें हमें इसी तरह से मिलाना है। अब मैं इसमें 250 ग्राम बूरा डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, कई जगहों पर बूरा नहीं मिलता है, तो इस बूरे को आप घर पर भी बना सकते हो। तो बूरा बनाने की रेसिपी भी मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है। बूरा बनाने की रेसिपी का लिंक भी मैंने ऊपर दिए गए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वैसे तो आप बूरे की जगह 250 ग्राम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन बूरा डालने से इसमें दानेदार टेक्सचर मिलेगा जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो बूरे को मैं मिक्सचर में डाल रही हूँ। इसमें से पहले मैं आधा बूरा डाल रही हूँ और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। अब बाकी का बचा हुआ बूरा भी इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो बूरा अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स हो जाए, तब तक इस तरह से मिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि अभी भी ये मिक्सचर ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी ये गुनगुना ही है, इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से लड्डू को बांध रही हूँ। तो इस तरह अच्छे से दबाते हुए लड्डू को बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके लड्डू ना बंध रहे हों तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालिएगा, फिर आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे। तो देखिए, लग रहे हैं ना कितने बढ़िया, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इसको मैं बादाम के टुकड़े से सजा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे लड्डू मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ टोटल 200 से 250 ग्राम घी लगा है लड्डुओं को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ आप लड्डू की साइज़ को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हो, ये भी आपकी चॉइस है। और फ्रेंड्स, अगर आपका मिक्सचर इसी स्टेज पर ठंडा हो भी जाए तो आप धीमी आंच पर मिक्सचर को हल्का सा गर्म कर सकते हो, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें जो हमने मीठा डाला है वो पिघल जाएगा और लड्डू सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे, बहुत हार्ड यानी लड्डू सख्त हो जाएंगे और वो बढ़िया टेक्सचर भी नहीं आ पाएगा लड्डुओं में। तो हल्का गुनगुना ही मिक्सचर को रखिएगा जिससे कि लड्डू बंध जाए। आप इस तरह से भी लड्डू को बना सकते हो, जिस भी तरह से आपको ठीक लगे, आसानी लगे, उसी तरह से आप लड्डू बनाइएगा। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से सारे लड्डू बना लूँगी। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, ताकत और सेहत से भरपूर ये आटे मेवे के लड्डू। देखिए, इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया आया है, दिखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं
और अब मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू बने हैं और अंदर मेवे ही मेवे। हर एक बाइट में ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू जब आप भी बनाकर खाओगे तो ये लड्डू आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। आप इन लड्डुओं को 15 से 20 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हो, लेकिन शायद ये 2 से 3 दिन में ही खाकर आप खत्म कर दोगे, क्योंकि ये होते ही इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। हर सर्दी के मौसम में आप इन्हें ज़रूर बनाओगे। बच्चे बड़े रोज़ ये एक लड्डू खा लें तो पूरा दिन एनर्जी और गर्माहट शरीर में बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, फिर आप भी बनाइए और खाते रहिए, खिलाते रहिए और इसी तरीके से मेरी सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए। फ्रेंड्स, और भी स्वीट रेसिपीज देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।